अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ में हुआ का मेज़बान रज़ा अब्बास। आज 16 अप्रैल 2025 से ख़बर हमारे सामने जो निकल कर सामने आई है, ज़ाहिर है इसको सुनकर आप भी थोड़े से कशमकश वाली सूरत हाल आप में भी हो सकती है, या फिर आपने भी इस एंगल से नहीं देखा होगा कि ये कैफियत भी हो सकती है। तो अफ़गान पनाह गज़ीनों को जब से पाकिस्तान ने रियासत पाकिस्तान की जानिब से उनके मुल्क में बाइज़ तरीके से भेजने का सिलसिला जारी किया है, मैं अभी की बात नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं कि इन्हें मोहलत नहीं दी गई है और ये बड़ा जल्दबाजी में काम हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये काम तो 2023 से जारी है, अभी से तो जारी नहीं है। तो 2023 से अगर आप शुमार करें तो मोहलत ही तकरीबन 2 साल हो चुके। लेकिन 31 मार्च के बाद, रवां साल 31 मार्च के बाद इस मामले के अंदर शिद्दत आती हुई हमें नज़र आई। वो भी इस वजह से कि अफ़गान पनाह गुज़ीन रज़ाकाराना तौर के ऊपर जाने के लिए रज़ामंद नहीं है। आपको ये भी मालूम है कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त सबसे बड़ी जमीयत है अफ़गान पनाह गुज़ीनों की। किसी भी पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में जो सबसे ज़्यादा जो अफ़गान पनाह गुज़ीन रहते हैं या कारोबार करते हैं या उन्होंने शादियाँ कर रखी हैं, तो वो खैबर पख्तूनख्वा का ही एरिया है। अब वहीं से ये खबर हमारे सामने निकल कर आई है कि खैबर पख्तूनख्वा में वो अफ़गान शहरी जिन्होंने पाकिस्तानी ख़वातीन से शादियाँ कर रखी हैं, उनके लिए उनका रिश्ता एक बड़ी पेचीदा सूरत हाल जो है वो इख्तियार करता हुआ चला जा रहा है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह हम आपके सामने रखते हैं। जब से पाकिस्तान ने अफ़गान पनाह गुज़ीनों को भेजने का सिलसिला जारी किया है, वो तो ख़बर आपके सामने है ही है। अब उसके अंदर ये हुआ है कि जो अफ़गान शहरी हैं, यानी कि अफ़गान शोहर हैं, उनकी बीवियाँ पाकिस्तान की शहरी हैं। अब उन जो ख़वातीन हैं जो पाकिस्तान की शहरी हैं, उन्होंने अपने अफ़गान शोहरों के साथ जाने से इनकार कर दिया। अब ज़ाहिर है वो अफ़गान जो शहरी हैं वो 40 से 44 साल पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान उनकी मेज़बानी कर रहा है। उन्होंने यहाँ पर अपनी रिश्तेदारियाँ, यहाँ पर शादियाँ, यहाँ पर कारोबार उन्होंने कर रखे हैं। तो अब इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक हमें होती हुई जा रही है। उसके अंदर बाकायदा तौर के जो सूरत हाल वो कुछ इस तरह से है कि आपको पता है कि पेशावर या उसके मज़ाफ़ाती जो एरियाज़ हैं या फिर खैबर पख्तूनख्वा में और अफ़गानिस्तान के अंदर, यहाँ पर जो अदालतों का निज़ाम उस हद तक मौसर नहीं है, लेकिन जरगों का जो निज़ाम है, जो जरगे किए जाते हैं, वो बड़ा मौसर समझा जाता है और उनके फ़ैसलों को जो जरगों में होते हैं उनको तस्लीम भी किया जाता है। अब जो अफ़गान शहरी हैं, अब उनकी बीवियाँ तो ज़ाहिर है पाकिस्तान की शहरी हैं, अब उन्होंने जरगों से या इलाके के जो सरबराहान हैं, मशर हैं, उनसे राबता कर दिया है। जरगों पे जरगे हो रहे हैं। उधर से अफ़गानिस्तान से कोई बड़ी शख्सियत का रसूख़ इस्तेमाल करते हैं या उन्हें पाकिस्तान में बुलाते हैं, जरगे करवाते हैं, उन्हें बिठाते हैं कि वो किसी तरह कन्विंस करें कि जो हमारी बीवियाँ जो कि पाकिस्तान की शहरी हैं वो हमारे साथ चलें, क्योंकि बच्चे भी हैं, या तो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं या फिर वो यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। अब जो पाकिस्तान की जो शहरी हैं, जो अफ़गान शहरियों की बीवियाँ हैं, उनका ये कहना है कि अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है उसने तो ख़वातीन के लिए घरों की जो खिड़कियां हैं वो भी बंद करने की इजाज़त, बंद करने का फ़ैसला जो है वो जारी किया हुआ है। आप उसको भी नहीं खोल सकते। तो वो कहते हैं कि वहाँ पर तो मुलाजमत और घर से बाहर निकलना तो ये तो आप कोई सोच में नहीं सकता, यानी आप अपने घर के अंदर ही कैद हैं। अब इसके अंदर ज़ाहिर आप ख़ुद भी इमेजिन करें कि आप अपने घर में, लेकिन आपका फ़ैसला नहीं चलता, आप खिड़की तक नहीं खोल सकते, तो आप बाहर क्या निकलेंगे, मुलाजमत क्या करेंगे, ये तो इमेजिन भी आप जो है वो वहाँ पर नहीं कर सकते। तो अब जो पाकिस्तान की जो शहरियत रखने वाली हैं या पाकिस्तानी शहरी हैं, वो ये कह रही हैं कि हम तो अपने अफ़गान शोहरों के साथ नहीं जाएंगे और ना ही अपने बच्चे जो हैं वो किसी भी सूरत इनके साथ भेजेंगे। इन्होंने खुद जाना है तो ये जाएं, हम नहीं जाएंगे। अब इसके अंदर जो अफ़गान शहरी हैं वो ये कहते हैं कि ज़ाहिर है वो बीवियाँ हैं, बच्चे हैं, अब वो कैसे उनके बिना जाएंगे, लेकिन बहरहाल जाना तो है। अब इस हवाले से जो जरगा है उन्होंने सूबाई हुकूमत को भी कन्विंस किया या गुफ्तगू उनसे की कि देखिए कि अगर आप इस मामले के ऊपर इंटरव्यू नहीं करेंगे, मुदाखलत नहीं करेंगे, तो मैं लफ्ज़ वो बड़ा मायूब हो जाएगा। मैं उसके बजाय ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता हूँ कि ख़ानदान तकसीम होने का ख़तरा पैदा हो गया। क्योंकि बड़ी, मैं आपको बताऊँ कि जो नंबर्स है तकरीबन 7 से 8 लाख का जो नंबर्स है ये खैबर पख्तूनख्वा में है फ़कत अफ़गान पनाह गुज़ीन। तो आप इमेजिन करें कि आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम लाख 2 लाख तो ऐसे होंगे अफ़गान शहरी जिन्होंने पाकिस्तान की ख़वातीन से शादियाँ कर रखी हैं। तो जब उनकी बीवियाँ उनके साथ नहीं जाएंगी तो ज़ाहिर है वो ख़ानदान तकसीम ही होंगे। अब इसके ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उन्होंने कहा है कि देखिए इस मामले के ऊपर हमारे हाथ बंधे हुए हैं और क्योंकि ये वफाक की पॉलिसी है, ये रियासत की पॉलिसी है। हमने तो चाहा था, हमारी ये ख्वाहिश थी कि अफ़गान शहरियों को यहाँ पर नेशनलिटी मिल जाए, लेकिन रियासत इसके ऊपर एक्सेप्ट नहीं कर रही इस बात को, ना ही वफाक इस बात को तस्लीम कर रहा है। तो लिहाजा आपको जाना होगा। अब ख़ानदान तकसीम होते हैं नहीं होते हैं ये तो हर घर का, हर फ़र्द का एक निजी मामला है। उसके ऊपर सूबाई हुकूमत ने क्या करना है या उसके ऊपर वफाक तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो अब यहाँ पर जो सूरत हाल है, ज़ाहिर है ये पेचीदा सूरत हाल तो है। बड़ी तादाद के अंदर अगर यही सूरत हाल रही और कोई भी डायलॉग उनके माबैन कामयाब नहीं हुए तो आपको बड़ी तादाद के अंदर ख़ानदान तकसीम होते हुए भी नज़र आएंगे।
لیکن اب اس کے اندر ریاست کا تو چونکہ اصولی ایک فیصلہ ہے، اب یہ تو افغان طالبان کو چاہیے کہ وہ جو اسلامی اقدار، اسلامی شریعت اور ہمسائیگی کے اصولوں کی بار بار وہ بات کرتے ہیں، انہیں یہ چاہیے کہ ایسے رولز بنائیں، ایسے قوانین بنائیں کہ آپ کے اپنے شہری آپ کے اوپر اعتماد کر سکیں، وہ ان کے اندر کسی قسم کا کوئی خوف پیدا نہ ہو۔ اب اس کے حوالے سے میں یہاں پر ایک اور بات میں کرنا چاہوں، غالباً پشاور ہائی کورٹ کا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی ہے، اور یہ فیصلہ یہ ہے کہ اگر کسی افغان شہری نے پاکستانی خاتون کے ساتھ شادی کر رکھی ہے تو وہ کنسیڈر نہیں ہوں گے پھر پاکستانی، یعنی افغان شہری کا سٹیٹس وہی رہے گا کہ وہ افغان شہری ہے اور اسے جانا ہی جانا ہے۔ خاتون کے لیے تو ظاہر ہے وہ پاکستان کی ہی شہری ہے، اب اس کی جوابدید ہے کہ اس کے ساتھ جانا چاہتی ہے یا نہیں جانا چاہتی۔ لیکن اگر کوئی پاکستانی شہری ہے اور اس نے افغان خاتون کے ساتھ شادی کر رکھی ہے تو وہ دونوں صورتوں میں پاکستان کے شہری ہی کہلائیں گے۔ اس صورت میں خاتون جو ہے اسے تحفظ حاصل ہوگا، لیکن مرد کی کیٹیگری کے اندر یا مرد کے معاملے کے اوپر ایسا جو معاملہ ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو چکی ہے اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر، اور خیبر پختونخوا کے جو مضافاتی علاقے ہیں، سرحدی ایریاز ہیں، کہ وہاں پر بہت بڑی ایسی تعداد ہے جہاں پر افغان شہری ہیں، انہوں نے پاکستان کی خواتین سے شادیاں کر رکھی ہیں، ان کے بچے ہیں، اور نہ ہی اب افغان جو پاکستان کی شہری خواتین ہیں وہ یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ نہ ہی وہاں پر بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے کوئی سلسلہ ہے، نہ ہی وہاں پر بچوں کی تعلیم کے حوالے سے سلسلہ ہے، تو ہم وہاں پر جا کر اپنے بچوں کا جو مستقبل ہے وہ تباہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں جو پاکستان میں آزادی ہے، جو پاکستان میں وسائل میسر ہیں، وہ تو افغانستان کے اندر ہے ہی نہیں ہے، نہ ہی ان کا سوچا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک اصولی فیصلہ پاکستان کی جو خواتین ہیں وہ یہ کر رہی ہیں کہ ہم کسی بھی صورت اپنے شوہروں کے ساتھ نہیں جائیں گی، اگر ہمارا خاندان، میں پھر کہوں کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو، لیکن خواتین کا مطالبہ ہے کہ اگر اس معاملے کے اوپر خاندان تقسیم بھی ہوتا ہے، ہمیں الگ بھی ہونا پڑتا ہے، تو ہمیں اس معاملے کے اوپر کوئی آر نہیں ہے، ہم یہ انتہائی قدم بھی اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ ایک معاملہ ہے جو خیبر پختونخوا میں بڑی تیزی کے ساتھ شدت اختیار کرتا ہوا جا رہا ہے، اس سے متعلق آپ کو آگاہ کیا۔ اب اس معاملے میں جو بھی آگے مزید پیش رفت ہوگی، یا جرگے جو ہے اس معاملے کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں، وہ تمام جو اپڈیٹس ہیں وہ ہم آپ کو اسی پلیٹ فارم سے پہنچاتے رہیں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں ویڈیو آپ کے لیے مفید ہے تو اس سے ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا، کمنٹس میں اظہار خیال کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔